Welcome to Eklavya Computer Classes Delha Gaya। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल का सेट सुबह 7 बजे और 10 बजे से चल रहा है। बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट सुबह 7 बजे, 10 बजे और शाम 3 बजे चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। और 90% कम है ना। दो संख्या है, तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम है, यानी कि एक संख्या ए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। एक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। 50% कम है, नहीं बोला 50, 90% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या को बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? इसको इसे करने के लिए 40 बढ़ाना होगा। 40/10 × 100 400%। 46 कह रहा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से रोकता है, यानी कि चोर यहाँ पर होगा, पुलिस यहाँ होगा, 350 मीटर की दूरी से रोकेगा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पुलिसकर्मी है। पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस बड़ी तेज है। पुलिस चोर को पहुंचने तक चोर कितनी दूर तय करेगा? चोर कितना दूर आगे भागेगा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, है ना ऐसा? बताएगा कि चोर कितना दूर जाएगा, ये वाला वैल्यू निकालना है ना। कितना देर है? तो सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। सापेक्षिक चाल हो गया इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समय है 325, दूरी है तो समय कितना लगेगा? 350 मीटर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा का सापेक्षिक चाल से इतना समय लगेगा पकड़ने में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। हाँ, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितना दूर जाएगा? चोर का चाल कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये भी है, इसे तो कट जाएगा। दूसरा कटेगा 175 बन रहे हैं। 175 पूरा 5 कर दीजिए। 875, 17 × 50 30 और 25 × 25 875 मीटर चोर भागेगा। अगर क्वेश्चन पूछा पुलिस कितना जाएगा तो 875 + 350 नहीं तो सीधा पुलिस यहाँ पर 7 से पूरा करते 525 हो जाएगा। पुलिस 525 हो जाएगा। 875 और 350 जोड़ेगा ना, ये सब तो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर है 47 भी है नहीं? 47 एक काम को 75% 25 दिन में करता है। एक काम का 3/4 भाग 25 दिन में करता है। टोटल काम कितने दिन में करेगा? 100/3 दिन में करेगा। 75% 3/4 काम, 75% 3/4 काम। ये 3/4 काम को 25 दिन में, तो टोटल काम को 100/3 दिन में करेगा। 25 × 100/3। बी के बारे में कुछ कहा है? अच्छा, और ए और बी बचा हुआ शेष काम को 5 दिन में करता था। बचा हुआ ए और बी दोनों कितना शेष काम बचा हुआ 1/4 काम। 1/4 काम कितने दिन में करता है?
5 दिन में करता है कि ये भी पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कर रहा है पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा? अकेले बी को कितना समय लगेगा? 100/3 है, 20 है, एलसीएम निकालेंगे 100 हो जाएगा। इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 5, तो बी का क्षमता हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। बी का क्षमता हो गया 2, तो निकालना है किसका? कितना समय लगेगा? 100/50 दिन का समय लगेगा पूरा काम को खत्म करने में। फिर से क्वेश्चन नंबर देखिए 62 54 तो मूल हो गया उसका। और ये छूट हो गया सब। यानी कि अभी तक 25 रुपए छूट मिल चुका था और यहाँ से 7 रुपए या 7.5 रुपए इसको वापस मिल गए, यानी कि छूटे में जुटेगा। तो टोटल 32.5 रुपए की छूट हो गया उसको, यानी कि 32.5% का उसको टोटल छूट मिला। चलिए इसके बाद है 62 63 नंबर क्वेश्चन वाले से आपने बताए थे। नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर है। छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है? तो छात्रों में पूछ रहा है टोटल कितने छात्र है? 100 200 छात्र टोटल है। और लड़की जिन्होंने इंजीनियरिंग चुना है 20 को है 200 छात्रों बोल दिया क्वेश्चन सर। क्वेश्चन में छात्रों ने बोल दिया। छात्रों में आप लोग कितना है? यस सर। क्वेश्चन में छात्रों ने बोला तो छात्रों ने तुलना करेंगे। क्वेश्चन पूछता लड़कियों में उन लड़कियों का प्रतिशत, तब आप खाली लड़की जो होते 100 मानते हैं। ठीक है, टोटल छात्र बोलते हैं, छात्र टोटल 200 है। छात्रों मतलब हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जब आसार के तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे आज का ये कि सही मार्क आएगा ये दिमाग लगा है वो 64 63 नंबर ना। लड़कियों बोल दिया सर। क्वेश्चन में कहा है संचयी उत्पादन दिया हुआ है। संचयी उत्पादन करने का मतलब होता है वो वहां तक, अगर एक फैक्ट्री है जनवरी में खोला गया है तो जनवरी माह में 390 उत्पादन किया, फरवरी आते आते उसका टोटल उत्पादन कितना हो गया? 1000 हो गया। यानी कि खाली फरवरी में कितना उत्पादन किया होगा? 400 610 खाली फरवरी में उत्पादन किया होगा 610। मार्च आते आते तो कुल उत्पादन कितना हो गया? 1540 हो गया। यानी खाली मार्च में कितना किया होगा? 540 किया होगा। समझ में आया? यही है संचयी उत्पादन। मोटा मोटा लिखवा दीजिए, संचयी उत्पादन मोटा लिख दीजिएगा। अप्रैल में 2060 टोटल हो गए, यानी कि जनवरी में मिला के फरवरी मार्च अप्रैल सब मिला देते 260 है, 2060 है तो कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। बस नीचे वाले इसमें घटाइएगा तो इसमें निकल जाएगा। हाँ मई में निकालेंगे तो 2580 है, फिर से 520 को इसे नहीं देखिए घटाने सही आ रहा है कि नहीं। और जून में 2870 हो गया है, यानी कितना? 290 कह रहा है अप्रैल और मई और अप्रैल में, यानी कि अप्रैल और मई में ये वाला यही दोनों में कितना उत्पादन हुआ? 520 अप्रैल में 520 मई में टोटल कितना? 1040। आंसर सही था? गलती ना था सर। सातवां 8वां में है ये वाला। 10वां में तो बढ़िया से है, ये पूरा डिटेल है। 7वां से शुरू हो जाता है। ऐसा ना पैसा देखते तो सर पैसा को क्या क्या आ रहा है 65 है, अगले में 65 है, पहले 64 तक भी कर सकते हैं ना। नंबर तब चलेंगे। चौसठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है दौड़ी गई किलोमीटर दिया हुआ है। सोमवार को 4 किलोमीटर, मंगल को 5 किलोमीटर, बुधवार को 4
बार नहीं मिला। तो यदि 5 किलोमीटर दौड़ने से 400 कैलोरी की खपत होती है तो दिए गए पूरे सप्ताह में कितनी कैलोरी खत्म हुआ? जोड़ दीजिए सब 5 से भागा दे दीजिए और 400 से गुना कर दीजिए। सबको जोड़ देंगे 4 5 9 4 13 13 और 6 19 19 और 5 24 24 और 26 26 साढ़े 26 आ रहा था ना 26.5 किलोमीटर टोटल दौड़ा है ना। कह रहा है कि 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 400 कैलोरी खपत होता है। 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो 400 बटा 5 कैलोरी खपत होगा। 26.5 किलोमीटर दौड़ेंगे कितना 400 बटा 5 गुना 26.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बेटा रे यस सर एक एक नियम तो बन जाते हैं। ये सब आ गया पहले सर नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कच्चा माल 11% लाख खर्चा हुआ। कच्चा माल में 11% नहीं है 11 लाख रुपया है। श्रम 3 लाख है। किराया में 4 लाख, ब्याज में 6 लाख तो चक्कर पर 4 लाख रुपया खर्च हुआ है हमारे 1 वर्ष में। ठीक है तो कह रहा है किराया और कर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? किराया और कर कितना 4 और 4 8 कुल खर्च कितना है? 11 3 14 4 18 14 4 गुना 100 बन गया। यस सर क्या दिक्कत था? 8 दिया 33 पॉइंट नहीं 10 4 14 गलती की है 28 8 बटा 28 4 बटा 7 2 बटा 7 ना 2 बटा 7 200 बटा 7 प्रतिशत निकाल दीजिए। 73 74 73 और 76 73 में क्या कर रहा है? 69 हाँ देखिए 6a बराबर 7b बराबर 5c है ना। a b c बताएं a अनुपात b अनुपात c निकालना है ना। फिर झट छोड़ा है ढक के एलसीएम लिखना a निकालेंगे इसमें लाएंगे 7% नहीं आएगा। आधा 630 काट दीजिए कटेगा। यही आंसर है और कुछ और सबसे आसान नियम है लिखिए। हाँ उसे बता दें मिटा रहे हैं इसको। उलंबा तो पड़ेगा कितना था 6a बराबर 7b बराबर 5c बराबर k मानते हैं तो a बराबर हो जाएगा k बटा 6 b बराबर हो जाएगा k बटा 7 और c बराबर हो जाएगा k बटा 5 हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो k बटा 6 अनुपात k बटा 7 अनुपात k बटा 5 निकालना है जाना ना। 6 7 और 5 का अनुपात तो क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे 6 7 और 5 का। ठीक है और पूरे को उतना से गुना कर देंगे तो 6 7 42 6 210 210 से करेंगे 100 काटेंगे 35 आएगा। 21 से के कट जाएगा तो 35 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 कटेगा 6 25 30 बचेगा। इसको काटेंगे तो 42 बचेगा। तो बच क्या रहा है ना एक यहाँ पर जो आ रहा है कि 6 और 7 और 5 आ रहा है गुना करने पर यहाँ बच रहा है इन दोनों को पहले इसको करके इन दोनों को गुना करेंगे हम एक बार नंबर काहे ना करेंगे सीधे नहीं करेंगे इन दोनों को इसको करना इन दोनों को ऐसे करना सर ऐसे जो काटता है उसका भी आता है हां जिसका काटता है तो उसका भी आता है इसमें छाप के बनाते हैं नहीं जैसे तो नहीं तो काटा तो छाप के बनाते हां वो भी आ जाएगा से 2 4 6 रहता हां तो कटता 1 2 3 आता लास्ट में आता है हां
हाँ तो फिर छोटा कर देंगे, रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो छोटा कर देंगे। सुबह 7 बजे से मैथ का क्लास चल रहा है जी। हाँ फिलहाल तो ठीक चल रहा है डेमो में। और इंग्लिश भी होंगे 11 12 जो बाईपास किए हैं, ठीक है, उनको अगर पढ़ना हो किसी को इंग्लिश तो उनको बताइएगा 2 बजे से चल रहा है, 2 बजे शुरू होगा 2 तारीख को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 73। हाँ क्या आप सब कुछ है अपन मुझे बताएंगे। लकड़ी का एक कटोरा आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मोटाई 1 खोखले गुलाब का आकार कुल सतह का क्षेत्र बताइए, ठीक है। ऐसा कुल सतह का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा तो समझिए कि हमको उसको पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट करना तो कहाँ पेंट करेंगे वो देखिए, बाहरी किनारा पेंट करेंगे, आंतरिक किनारा पेंट करेंगे, आइए वाला पेंट करेंगे, है ना। कुल सतह का क्षेत्रफल जब भी निकालना तो यही समझिए जब उसको पेंट करने के लिए कहा जाए तो कहाँ पेंट करेंगे, एक में 3 जगह पेंट करेंगे। बाहरी वाला का सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, अंदर वाला का निकालेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको पेंट करेंगे तो होगा ना। बस इसको खाली बाहर वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, टेबल लकड़ी का टुकड़ा है, घनाकार है, ठीक है, घन के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें एक कटोरा का शेप काट दिया गया है, गड्ढा कर काट दिया गया, तब उसका सतह का क्षेत्रफल निकाल दिए। ऐसा तो कुछ बड़े नहीं आएगा, बस खाली समझ के रखेंगे कि कुल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालने के लिए कहा तो हम लोग पेंट कितना दूर में करेंगे, बस वही है, ठीक है। पेंट वाला चीज याद रखिएगा, उड़ा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 और 76। तो आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। आपकी आयु 6 वर्ष है, ये 36 वर्ष के, ये 32 वर्ष के है। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें बना नहीं आपसे बना बन गया था सर, जिससे आपका कुछ नहीं आपकी आज मदर और फादर, माता जो है पिता से 4 वर्ष होती है, मदर कितना 4 करा, और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। फादर और सन 6 अनुपात 1, अभी सन 6 साल के है तो पिता 36 साल के, पिता 36 में माता कितने साल के, 32। ये तो निकालो ना, है नहीं तो बच्चे में 4 36 4 निकालो ना बेटा, 76। हाँ संबर पढ़ाई सर वो बात कर कल बोल दी सर, बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, यानी कि आज संडे है। बीते कल से पहले फ्राइडे था तो आज हो जाएगा संडे, सैटरडे छूट गया बीच में। तो आप आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन के बाद ये वाला 2 दिन के बाद शुक्रवार ना होना चाहिए सर, यस सर 2 दिन के बाद होगा सर, यस के बाद 2 दिन आने वाले कल से आने वाले 2 दिनों का तो गुरुवार 2 दिन के बाद हो रहा है सर, यस 3 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, कल से 2 दिन। ऐसा बेटा एनी बात
दिया जाता है। हाँ? गुरुवार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो कितना क्वेश्चन में उतने में लगना है। 76 राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर दूर रहता है। 100 मीटर दूर पहुंच होता है जी। राजू रामू कहाँ है? अच्छा पहले गाने को फिक्स कीजिए। राजू रामू की पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर पर रहता है, यानी कि यहाँ पर है ये राजू, ये रामू होगा। दक्षिण पूर्व होगा दक्षिण दक्षिण यहाँ ना होगा सर, नीचे होगा सर, वहाँ से पूर्व पश्चिम बनाइए सर, पूर्व पश्चिम इसमें कैसे बनाया ये बना के ये बनाइए सर। यहाँ पे होगा दक्षिण पूरब नहीं ना, दक्षिण पूर्व में होगा, नीचे ना दक्षिण पूरब नीचे ए सी के बीच में होगा। एसी ये तो है, ए सी के बीच में नहीं है। जी अच्छा बनाइए सर, बनाइए सर। हां इसको बोलो ना सही है, समझ में ना आता है लेकिन आप समझ ठीक है सर। वेणु राजू का पड़ोसी है। वेणु जो है राजू से दूर लेके जाएगा और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर रहता है। दक्षिण पश्चिम इधर, इसको अगर हम इसको बॉडी मानेंगे दक्षिण पश्चिम इधर जाएंगे, दक्षिण पश्चिम इधर ना, कौन है क्या नाम है इसका? वेणु का। ठीक कह रहा है। खादर वेणु को उत्तर पश्चिम तो उत्तर, और यहाँ से उत्तर पश्चिम ऐसे जाएंगे, यानी हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसका उत्तर पश्चिम ऐसे 100 मीटर की दूरी पर आता है ना, 100 मीटर एक ही जैसे लगेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, इसी का नाम सीधा सीधा रहेगा ऐसे खादर। और ये कर रहा है रामू घर से खादर, रामू के घर से खादर कितना? दक्षिण पश्चिम। और कोई है 84 84 नहीं बना है, बन गया सर। एक पर्पल है, एक ऑरेंज है, एक वायलेट है, ये पता नहीं क्या कुछ है। येलो गलत है सर, येलो का मीन गलत नहीं होगा। हाँ येलो का गलत है, इसे वायलेट शब्द से सब सही जोड़ने पर कौन सा आवेगा सर? हाँ एक वायलेट आ रहा है, हाँ एक ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, ये पर्पल आ रहा है, अब ये नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चलता है येलो में से। यदि कुछ भक्तुट भाषा में एक्सपेंशन को लिखा जाता है इतना, इसका क्वेश्चन 84 बन गया है, लॉजिक बताइए। इसी का एक्सपेंशन कितना? 2 4 8 5 3 2 4 8 5 3 7 6 9 3 नहीं है ना, और लिखना किसका? पेंशन का PENSION लिखना है। ठीक है, P का 8, E का कितना? 2, N का कितना? 3, S का कितना? S का जो है 7 6 9 3 100 देखिए ना सर, 100 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। हटाओ